ओके तो कल मैंने कहा था कि पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोगो, ताकि आपको पता चले जब आप अपना काम करेंगे या हम जो थिंकिंग एक साथ करेंगे उसको हमें पता चले कि बिजनेस किस लिहाज से और उसका लोगो क्या होना चाहिए। सही है। और ये लोगो के टाइप्स हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बीइंग अ डिजाइनर आपको पता होना चाहिए कि जो बिजनेस का काम मुझे दिया गया इसके लिए कौन सा टाइप ऑफ लोगो इज बेस्ट। सही है भाई। और ये जो ब्लॉग है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लॉग है, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये लोग एग्जाम्पल्स भी दे रहे होते रियल लाइफ वाले। सही है। तो आपको पढ़ने में या अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो टोटल 7 लिख लो, जो टाइप के नाम है वो लिख लो, और उनके आगे जो उनके बेस्ट प्रैक्टिस है वो लिख लो। सही भाई। तो इन्होंने इनके जो 3-4 मतलब हर जगह 3-4 चीजें वो पढ़ेंगे, कंप्लीटली पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। तो उन्होंने कहा कि यार 7 टाइप के होते हैं लोगो, और इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टाइपोग्राफी एंड इमेजेस, ईच टाइप ऑफ लोगो गिव्स योर ब्रांड अ डिफरेंट फील। तो ये कह रहा है कि आपकी टाइपोग्राफी, आपके शेप्स और आपके जो है ना कलर्स और इमेजेस, वो हर एक पार्ट पे, हर एक टाइप पे आपको डिफरेंट फील देगी। सही है। और ऐसा नहीं है कि आप 7 के 7 को यूज करो, नो, आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट है आपने वो यूज करना है। सही है भाई। उसके बाद हमारे पास पहला होता है जिसको हम कहते हैं मोनोग्राम या लेटर मार्क लोगो। लेटर से क्या मुराद है, कौन बताएगा? सिर्फ लाख नाम लिखा होता है। मोनोग्राम क्या है? देखो, मोनोग्राम होता है लाइक अगर स्कूल का नाम है तो उसका एक मोनोग्राम होगा, ताकि पता चले कि सही है, ये जो है ना इस कंपनी का नाम बीएमजे, कंप्लीट नहीं लिखा जाता, बीएमजे बाटवा मेमन जमात है। ठीक है। डिजिटल एजुकेशन तो डीजी, बीएमजे डीजी हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, डीई डिजिटल एजुकेशन। सही है। तो लेटर मार्क का मतलब है कि आप अपने कंप्लीट नाम के फर्स्ट लेटर को उठा के अपनी पहचान बनाएं। सही है। मोनोग्राम लोगोज और लेटर मार्क्स आर लोगोज दैट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। ठीक है। यूजुअली ब्रांड इनिशियल्स, जो स्टार्टअप के नाम है, जो स्टार्टिंग के नाम है। ठीक है। जिसमें आपको बता रहे आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, सीएनएन बहुत बड़ी कंपनी है, एचपी बहुत बड़ी कंपनी है, एचबीओ बहुत बड़ा एक मीडिया इंडस्ट्री है। सही है। तो उन्होंने क्या किया, अभी उनके नाम के 1 या 2 वर्ड को अपना लोगो बनाया। ठीक है। तो इसको लेटर मार्क लोगो कहते हैं। लेटर मार्क इज अ टाइपोग्राफी बेस्ड लोगो। इसको आप टाइपोग्राफी बेस्ड लोगो भी कह सकते हैं, क्योंकि इस पे आप मोस्टली टाइपोग्राफी से कुछ क्रिएट करके बनाते हैं। अब चाहे वो आप शेप के थ्रू टाइपोग्राफ बनाओ, लाइक ई को अगर मैं शेप से बनाऊं, 1 शेप, 2 शेप, 3 शेप, 4 शेप, तो आपकी मर्जी है, बट वो दिखेगा एट द एंड ऑफ द डे टाइपोग्राफी, टेक्स्ट होगा वो। लोगो दैट्स कंप्राइज्ड ऑफ अ फ्यू लेटर्स, यूजुअली अ कंपनीज इनिशियल्स। कंपनी का कोई भी इनिशियल मीन स्टार्ट, इनिशिएट करना। ठीक है। द लेटर मार्क इज ऑल अबाउट सिंप्लिसिटी। ठीक है। अगर आपका कोई बहुत ही मैच्योर ब्रांड है आपके क्लाइंट का, सो लेटर मार्क इज रियली हेल्पफुल। आपने गौर किया होगा कि मैं अभी याद आ रहा है कि मैं क्यों लेटर मार्क यूज करता था हर डिजाइन में अपने, एवी क्रिएटिव या जो भी है उनका जो लेटर मार्क है। कुछ कंपनीज, अच्छा मोस्टली कंपनीज लेटर मार्क लोगो डिजाइन करते हैं अपने, वो अपने दूसरे वाले भी डिजाइन करते हैं, बट लेटर मार्क अक्सर करते हैं। ठीक है। और इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो कलर है, उस पर ज्यादा वो अप्लाई होता है। सही है भाई। Just a few letters, lettermark logos are effective at streamlining any company brand if they have a long name. अब एक रीजन भी उन्होंने दिया है कि अगर बहुत लंबा नाम है, ठीक है, बहुत लंबा नाम है, सो उनके लिए बहुत बेस्ट है कि वो जो है ना लेटर मार्क लोगो या मोनोग्राम मार्क जो है ना टाइप यूज करें लोगों को, ताकि उनका अच्छा भी लगे। क्योंकि लोगो अगर लंबा हो तो कोई फायदा नहीं है लोगों का, क्योंकि पहचान ऐसा हो कि इजी हो, याद रहे, और बोलने में भी आसानी हो, वॉच करने में भी आसानी हो। तो लोगो अगर इतना बहुत बड़ा है तो फायदा नहीं है।
ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब छोटा होगा तो पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब नासा है, नासा पढ़ना आसान है या नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसको पढ़ना आसान है? इसीलिए नासा ने क्या किया, अपने जो है ना लोगों को जो है ना लेटर मार्क किया, ताकि जो हमारा कंप्लीट नाम है वो अजीब ना हो पढ़ने में और देखने में। तो नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, आईबीएम है, नासा है और एचबीओ है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? लेटर मार्क और मोनोग्राम में कोई इशू, कोई सवाल आपके जहन में हो? नो इशू, नो सवाल। दूसरा है वर्ड मार्क और लोगो टाइप्स। क्या मालूम पड़ रहा है इससे, वर्ड मार्क से? लेटर मार्क एंड वर्ड मार्क सिंपल है बहुत, कौन बताएगा? इसमें पूरा नाम यूज हो रहा है। अब पेप्सी, सही है भाई, क्या हो रहा है? पूरा नाम यूज हो रहा है। गूगल, वीजा, ठीक है, तो वो अपने नाम से कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसका एक बहुत ही बेनिफिट ये है, अगर कोई कंपनी न्यू है और वो अपना नाम छापना चाह रही है या वो अपनी आइडेंटिटी अभी बना रही है, तो उसके लिए वर्ड मार्क लेटर बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो आइकन यूज करेगा तो आइकन से ज्यादा उसको अपने नाम पे फोकस करना होता है। सिमिलर टू अ लेटर मार्क, अ वर्ड मार्क और लोगो टाइप इज अ फॉन्ट बेस्ड लोगो। ठीक है, दैट फोकस ऑन अ बिजनेस नेम अलोन। उनका सारा फोकस होता है कि उनके नाम पे भाई। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि एबी क्रिएटिव, तो मेरा कौन सा लोगो है? वर्ड मार्क है। ठीक है, मिक्सअप भी इसको कह सकते हो। ठीक है, अब्दुल बासित वो फिट हो रहा है लेटर मार्क में और क्रिएटिव फिट हो रहा है, तो इस तरीके से इनको कहते हैं कॉम्बिनेशन लोगो। आगे इसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, they think Visa and Coca-Cola word mark logos work really well when a company has a क्या succinct and distinct name. Google's logo is a great example of this. The name itself is catchy. तो इट्स मीन अगर आपको लग रहा है कि आपके बिजनेस का नाम केची है, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि मलिक मिल्क शॉप, थोड़ा केची नाम। ठीक है, और माशाल्लाह बेकरी, ठीक है, तो बहुत इस तरह के नाम, ठीक है, उनको तो पता नहीं है, बट अगर वो माशाल्लाह बेकरी कहे कि यार अब मैं करोड़ रुपए लगा रहा हूं, मुझे इसको ब्रांड करना है, तो वो नहीं कर सकता इस पे। ठीक है, उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक माशाल्लाह एक वर्ड है जो हम मुसलमान यूज करते हैं जब किसी चीज, कोई अच्छी चीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो एक ब्रांड के ऊपर तो नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, वो ब्रांड बन जाते हैं, लोकल ब्रांड जिसको हम कहते हैं। यार माशाल्लाह बेकरी से ले लो, वो ब्रांड बन चुका है लोकल एरिया में कि यार माशाल्लाह बेकरी से लेके आना जो तुम लेके आ रहे हो, खारे या जो भी, खारे खाए हो, खारे क्या होता है खारा, स्वीट खारा भी आया है जो वो आजकल सेल कर रहे हैं अपना, ये स्वाद वाले सेट कर रहे हैं, बड़े टेस्टी होते हैं, ट्राई करना। Google's logo is a great example. When combined with strong typography, the logo helps create a strong brand recognition. मीन अगर आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करना चाह रहे हो ज्यादा, तो आपके लिए वर्ड मार्क इज रियली इंपॉर्टेंट। सही है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी चाहिए कि मैं अभी एबी क्रिएटिव को इतना शो करूं कि वो माइंड, लोगों के माइंड में रहे, लेकिन मेरा दूसरे वाला भी लोगो है, आपने देखा होगा। ठीक है, ए और बी इस तरीके से जो है ना बनाया हुआ है, तो उससे ज्यादा मुझे अपने वर्ड मार्क लोगों को दिखाना है, ताकि मेरा जो नाम है वो आगे जाए, आगे दिखे लोगों को। सही है भाई। Also, like with a letter mark logo, typography will be an important decision. तो यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस भी कर रहा है, क्योंकि चूंकि इनके मतलब लेटर मार्क और वर्ड मार्क में और कुछ है ही नहीं, तो इट्स मीन आपकी टाइपोग्राफी में बहुत टाइम जाया होना चाहिए। ठीक है, यू मस्ट टेक टाइम कि हमारा कौन सा फॉन्ट होगा, टाइपोग्राफी कैसे होगा। इट विल अगेन बिजनेस के ऊपर है, उनको क्या सूट करेगा। लाइक कोई ऐसी कंपनी है
फॉर एग्जाम्पल वो बंदा कह रहे कि यार ये बिजनेस मेरे आबा अजदाद का है, मेरे दादा परदादा, अब वो मेरे पास आ गया है और हम जो है ना वो क्या कहते हैं, वो फर्नीचर सेल करते हैं और हमारे फर्नीचर एंशियंट टाइम के हैं। अगर न्यू बना रहे तो हम उसके अंदर ना पुराना जो एक एसेंस है हम उसको ऐड करते हैं। तो बस आपके माइंड में क्लिक होगा कि कौन सा यूज होगा, सेरिफ यूज होगा, बिकॉज यू आर गिविंग अ वेरी ओल्ड टाइप ऑफ वाइब। वो अलग बात है कि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर सेंस सेरिफ करे, बट चूंकि लोगो उसकी पहचान है तो यहां पे आप सेरिफ भी यूज कर सकते हैं, लोग यूज करते हैं। शायद यहां पर भी हमें कोई दिखे सेरिफ, अभी तो नहीं दिख रहा बट यूज करते हैं लोग, ठीक है। Since the focus will be on your name, जाहिर सी बात है you will want to pick a font or create a font, ठीक है। आपको पता है कि टाइपोग्राफी वाले अलग लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज टाइपोग्राफी के लोग बंदे हायर करते हैं जो उनके टाइपोग्राफी बनाते हैं और ये बहुत बड़ा काम है, अलग इंडस्ट्री है इसकी और इस पे तो बहुत टाइम जाए। अलग से टाइपोग्राफी बनाना, अलग से फॉन्ट बनाना इज रियली टफ। सही है भाई। When to use letter mark and word mark ये मैंने आपको बता दिया, बट इसमें कुछ और चीजें भी हैं। Consider a letter mark logo if your business happens to have a long name, ठीक है। अगेन मैंने आपको पहले कहा था कि बहुत लंबा नाम है, so letter mark is really fruitful. Consider condensing the business name into initial will help simplify your design likewise. A word mark is a good decision if you are new to business, ठीक है। मैंने पहले ही कहा अगर कोई कंपनी न्यू है तो उसको चाहिए कि वर्ड मार्क जरूर बनाए ताकि वो अपने नाम को छापे लोगों के माइंड में, ठीक है। एंड नीड टू गेट योर नेम आउट देयर, बाहर दिखे कि हाँ भाई ये कंपनी भी है। जस्ट मेक श्योर दैट नेम इज शॉर्ट एंड इनफ, ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है, टू टेक एडवांटेज ऑफ द डिजाइन। सही है इसमें। और तो ये वही है, वर्ड मार्क ऊपर वाले चीज को ज्यादा डिफाइन कर रहा है। अगर आपको अपने लोगों के माइंड में उस नाम को छापना है सो यू मस्ट यूज वर्ड मार्क, ठीक है। उसके बाद आता है पिक्टोरियल मार्क और लोगो सिंबल्स। पिक्टोरियल का मतलब क्या है? पिक्टोरियल, पिक, ठीक है, एनी शेप या एनी पिक्चर या एनी आइकन, ठीक है, पिक्टोरियल को कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स कॉल्ड ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क ट्विटर का क्या है भाई? वो तोता, तोता है, पता नहीं क्या है, ये चिड़िया है आई थिंक, अभी तो चेंज कर लिया। हाँ पता है भाई, तू मुझे पता है कि तू टेक न्यूज देखता है, मैं पुराने ट्विटर की बात कर रहा हूं, ठीक है। एप्पल का क्या है? पूरा एप्पल नहीं है, हटा हुआ एप्पल, ठीक है, खाया हुआ एप्पल है। तो इनको हम कहते हैं पिक्टोरियल। मतलब कोई भी किसी भी एक आइडेंटिटी को आपने एक शेप में डाल दिया या उसको अपने ब्रांड का मार्क बना दिया या ब्रांड का लोगो जो सिंबल है एक निशानदेही कर दी। फूड पांडा क्या है भाई? पांडा, उन्होंने क्या किया है? एक शेप बना दिया, पांडा के आइकन को यूज कर दिया, ठीक है। तो इसको आइकन कह सकते हैं। और ग्राफिक बेस्ड लोगो, इसको ग्राफिक बेस्ड लोगो भी कहते हैं, क्योंकि अब यहां पे टाइपोग्राफी ज्यादा नहीं होगी, यहां पे एक सिंबल बनाया जाएगा। अब वो सिंबल चाहे कोई तोता हो, कोई जानवर हो, कोई वेजिटेबल हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, उस लिहाज से आप उसको देखेंगे। It's probably the image that comes to mind when you think logo. पांडा को देखते हो तो आपके जहन में क्या आता है भाई? फूड पांडा, ठीक है। एप्पल को देखते हो आपके माइंड में क्या आता है? एप्पल, आईफोन या मैक, जो भी उसके जो प्रोडक्ट हैं, सही है। और जब ये वाला चिड़िया कहीं भी मिले तो आपको ट्विटर की याद आती है। तो ये वही कह रहा है कि इट्स प्रोबेबली द इमेज that comes to mind when you think logo, सही है। The iconic Apple logo, Twitter bird and Target bull's eye,
ये बुल्स आई है, अच्छा लग तो नहीं रहा बुल्स आई है। Each of these companies logos is so emblematic, ठीक है, and each brand is so established। और आप गौर करें कि जितने भी बड़े लोग होंगे, बड़े बड़े कंपनीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, वो इस तरह के लोगो बनाएंगे, क्योंकि अब उनको अपने नाम को छापने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, या और भी शायद ये समझते हो कि अगर आपका बिजनेस न्यू है तो आप दोनों बनाएं, वर्ड मार्क भी बनाएं और आप पिक्टोरियल बनाएं, बट शुरू में आप वर्ड मार्क को ज्यादा प्रमोट करें। जब एक जगह पहुंच जाएं तो फिर आप उसके बाद अपना पिक्टोरियल यूज करें। सही भाई। तो पिक्टोरियल इज लाइक अ इमेज और एन आइकन जो आपके ब्रांड का एक मार्क बन जाता है। सिंपल इज दैट। ठीक है, जैसे ही बंदा उस पिक्चर को देख के पता चले कि ये एबी क्रिएटिव है, ठीक है, पता चले ये जैद क्रिएटिव है, पता चले ये मुजम्मिल क्रिएटिव है, पता चले ये मुस्कान क्रिएटिव है। सही है, तो वो पता चलेगा क्योंकि आप उससे पहले अपनी ब्रांडिंग कर चुके होगे। आहिस्ता आहिस्ता आप आपका जो लेटर मार्क है या हर्ड मार्क है उसको आप थोड़ा पीछे करते रहेंगे, फिर अपना सिर्फ जो आपका जो लोगो है, मेन लोगो या पिक्टोरियल लोगो, उसको आप यूज करेंगे। सही है, तो यहां पर वो वही बात कर रहा है कि ये न्यू जो बिजनेस है उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो सिर्फ पिक्टोरियल की तरफ जाएं। ये ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड हैं वो इसको प्रमोट करें तो ज्यादा अच्छा है। सही है, यहां तो कोई प्रॉब्लम मसला। द बिगेस्ट थिंग टू कंसिडर, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा है ये, व्हेन डिसाइडिंग टू गो विद अ पिक्टोरियल मार्क इज व्हाट इमेज टू चूज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन सा इमेज को चूज किया जाए। दिस इज समथिंग दैट विल स्टिक विथ योर कंपनी इज एंटायर एग्जिस्टेंस। अब जरूरी नहीं है कि बर्गर तो बर्गर उठा के लगा दिया। वो क्या कह रहा है, आपके पूरे कंपनी को वो ऑन कर रहा होगा, वो बॉस होगा, लीडर होगा। क्या पता बर्गर तो आप बेच रहे हो, आपने भाई सोडा भी ऑन कर दिया, तो फिर वो मजा नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि लोगो कोई एक दो दिन की बात नहीं है, या लोगो डायरेक्ट इलस्ट्रेटर या एआई से बना दिया। लोगो बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए है, और आपको वो डेटा निकालना है कि यार आगे आपके क्या प्लान्स हैं, 10 साल तक आपके क्या प्लान्स हैं। क्योंकि एक्सपर्ट कहते हैं कि आपका एक लोगो कम से कम 10-15 साल तक इतना वो फ्लेक्सिबल हो के 10-15 साल निकाल ले या 5 साल निकाल ले। तो उसको तो नहीं पता ना, आपने डेटा निकालना कि भाई फाइनली मुझे बता दो कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। ठीक है, ये ब्रांड ये तो आप लॉन्च कर रहे हो, आगे आप क्या करने जा रहे हो। तो अगर वो कहें कि यार ये तो हमें नहीं पता बट आगे हम कुछ अलग करेंगे इसी इंडस्ट्री में, तो फिर आपके माइंड में होना चाहिए कि यार ऐसा हो कि कुछ भी वो लॉन्च करें तो परेशानी ना हो। एप्पल गाड़ी भी लॉन्च कर चुका है, आई थिंक कर चुका, नहीं किया एप्पल ने गाड़ी वाड़ी लॉन्च नहीं किया, आई थिंक किया होगा, फ्लॉप हो गए होंगे। अगर वो गाड़ी भी लॉन्च करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसको, क्योंकि उसने एक ऐसा पिक्टोरियल चूज कर लिया है। ट्विटर, अब उसने अपना लोगो चेंज किया, वो अलग बात है, वो कंप्लीट रीब्रांडिंग है जो नोकिया ने अभी तक आई थिंक किया है रिसेंटली। नाम चेंज किया है, नाम चेंज नहीं किया, लोगो चेंज किया आई थिंक। ठीक है, तो वो छोटा वाला रीब्रांडिंग है, नाम वही है, बस लोगो चेंज किया। तो खैर एलन मस्क के लिए क्या मुश्किल है, वो खत्म कर दे उसको। ठीक है, तो उसने अभी एक्स कर दिया है, जो आई थिंक उसके स्पेस का नाम है, स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है, तो उसने अपने एक्स का नाम दे दिया है। ठीक है, तो उसने अभी वो ट्विटर को नाम हटा दिया, तो वो कंप्लीट रीब्रांडिंग की तरफ जा रहा है। सही है, तो वो ऐसा होना चाहिए कि आपके ब्रांड के साथ स्टिक करे। क्या करे भाई, क्या कर रही है, मतलब लाइफ रिसर्च कर रहे तुम, वाह क्या बात। सही है भाई। सो ये कह रहा है यू नीड टू थिंक अबाउट द ब्रॉडर। ठीक है, 1000 व्यू फुट करके पीछे जाएंगे कंप्लीट, और पूरी क्लास को देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं, और आपने सोचना है कि 5 या 10 साल तक कैसे रहेगा ये। सही है भाई।
यहां पे इसने जो पांडा का नाम भी दिया, पांडा। या तो कोई प्रॉब्लम पिक्टोरियल में, कोई मसला, कोई इशू? ओके। उसके बाद हमारे पास आता है एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स। एब्स्ट्रैक्ट कौन बताएगा क्या होता है? हाँ, इसमें एक पिक्टोरियल तरह का कोई शेप होता है इमेज की जगह, सही है। एन एब्स्ट्रैक्ट मार्क इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो। स्पेसिफिक टाइप ऑफ पिक्टोरियल लोगो, कोई स्पेसिफिक कोई शेप की तरीके से उसको पहचान बना। लाइक एडिडास के वो 3 पूल हैं, ठीक है, और पेप्सी के वो एक गोल है, उसके अंदर कलर्स ऐड कर दिया, ठीक है भाई। तो इस तरीके से होता है। इंस्टीड ऑफ बीइंग अ रिकॉग्नाइजेबल इमेज, लोगो सॉरी पांडा एक पहचान करता एक चीज है जो आप समझ सकते हो, ठीक है, चिड़िया। बट यहां पे वो आपने खुद क्रिएट किया होगा, सही है, आपने खुद बनाया होगा, ठीक, इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एक्सेप्टेबल इमेज लाइक एन एप्पल और बर्ड, इज एन एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिक यूज करके, शेप्स को यूज करके बेसिकली, ठीक है। याद है ज्योमेट्री बुक्स में हमारे पास क्या चीजें होती थी? शेप्स तो होती थी। डी नहीं खोल के कहता तुमने नहीं बनाया, कंपास, डी, स्केल, क्यूब, ठीक है, वो सारे शेप्स हैं, ठीक है। तो शेप को यूज करके कुछ ना कुछ बना के अपने बिजनेस के लिए कोई चीज रिप्रेजेंट करना, सही है भाई। A few famous examples include the BP Starburst Y logo, the Pepsi divided circle, and the stripes Y Adidas, ठीक है, सही है भाई। तो ये हिसाब किताब है। तो यहां पे सिंपल है, एब्स्ट्रैक्ट लोगो मीन इट्स काइंड ऑफ स्पेसिफिक पिक्टोरियल लोगो, जहां पर आप एक मशहूर या पहचान करदा, ठीक है, वो आप इमेज यूज नहीं करते, बल्कि अपने तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके कुछ आप बनाते हो। लाइंस और इलिप्स को यूज करके, लाइक किसने बनाया है? पेप्सी ने। एडिडास ने स्ट्राइप्स यूज किए, लाइक 3 लाइंस लगा दी हैं, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पूल बना दिया है, ठीक है, बट वो शेप्स के थ्रू। सही। The benefit of an abstract mark is that you are able to convey what your company does symbolically, कि बाय सिंबल आपका इंडस्ट्री कैसे दिखेगा। और ये भी बहुत अच्छा रहता है कि अगर आपको नहीं पता कि आगे आप क्या क्या लेके आने चाह रहे हैं, एडिडास कपड़े भी निकाल रहा है, शूज भी निकाल रहा है, कोई परेशानी उसको नहीं हो रही, क्योंकि उसने ऐसा सिंबल बना दिया, बस दैट्स इट, ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप्स को यूज करके, विदाउट relying on the cultural implications on a specific image। अगर आपको और ब्रॉडर बनना है भाई, कि मैं किसी की पहचान नहीं, मैं अपना पहचान बनाना चाहूंगा, तो एब्स्ट्रैक्ट लोगो आर अमेजिंग। और ये लोगो वाकई अमेजिंग होता है, क्योंकि आप अपनी पहचान खुद बना रहे हो, अपने अंदाज से बना रहे हो, ठीक है ना। तो समहाउ अगर अल्लाह पाक ने पांडा को जुबान दी होती तो वो सबको यहाँ पे पकड़ पकड़ के बोलता जिन्होंने पांडा यूज किया, और वो वहां पे जाके जो है ना कोर्ट में केस भी करता है कि इनका जो है ना 50% मुझे मिलना चाहिए क्योंकि इसने मेरे पिक्चर को यूज किया, सही है भाई। तो समहाउ पांडा हर जगह बोलता फूड पांडा कर रहा है, फायदा नहीं है, मेरी पिक्चर यूज करके मशहूर हुए, ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर आप वो चाहते हैं कि भाई कंप्लीटली अपना लोगो हो, अपनी पहचान हो, तो एब्स्ट्रैक्ट इज अ अमेजिंग चॉइस। वो अभी आ गया, नीचे आ रहा है, ये रहा मास्कोट्स, ठीक है भाई। थ्रू कलर एंड फॉर्म यू कैन एट्रीब्यूट मीनिंग एंड कल्टिवेटिंग इमोशंस अराउंड योर ब्रांड, सही है। एज एग्जांपल नाइक स्वश इंप्लाइज मूवमेंट एंड फ्रीडम। मास्कोट्स, ठीक है भाई, मास्कोट्स लोगोस आर लोगो दैट इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर, केएफसी वाला मामा, सही है भाई। एक और यूट्यूबर है जिसने अपना फेस बनाया था।
तो अपने एक पिक्चर को यूज करके, ठीक है, उसको इलिस्ट्रेशन के मुताबिक बना के एक लोगो क्रिएट करना, ठीक है। ऑफन कलरफुल, समटाइम्स कार्टूनिश एंड मोस्ट ऑलवेज फन। कार्टूनिश ज्यादा फन करते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मास्कोट लोगो इज अ ग्रेट वे टू क्रिएट योर वेरी ओन ब्रांड स्पोक्स पर्सन, ठीक है। अगर आप अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहे हो और जो स्पोक्स पर्सन भी हो तुम, ठीक है, तो उसके लिए लिहाज से भाई साहब नॉट यूज फोन, सही है, उस लिहाज से क्या होगा, आप अपना मास्कोट्स लोगो बनाओगे। ये रहा मास्कोट लोगो, इन्होंने पूरी वीडियो बनाई है इस पे। अ मास्कोट इज सिंपली एन इलस्ट्रेटेड कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स योर कंपनी। थिंक ऑफ देम एज द एम्बेसडर, ठीक है, फॉर योर बिजनेस। फेमस मास्कोट इंक्लूड्स लाइक कोल-एड मैन, KFC's कॉलोनल एंड पेलेंटस मिस्टर पीनट। सही भाई। और फूड कंपनी ज्यादा यूज करते हैं, आई थिंक वहां पे सूट भी कर रहा होता है। तो मामा ने तो ऐसा सीन किया कि मामा हर जगह मशहूर है। KFC, आई डोंट नो अबाउट, मैं बस 2 बार गया हूं KFC भाई, गरीब लोग हैं, नहीं जाते। Mascots are great for companies that want to create a wholesome atmosphere. तो फूड से wholesomeness और कुछ भी नहीं है। Everyone loves food, ठीक है। wholesomeness मतलब कि आपको बड़ा अच्छा लगता है, कंप्लीट जो खुशी होती है, एटमोस्फेयर, by appealing to families and children। इसको बच्चा देखेगा तो वो जरूर जाके खाएगा, मिस्टर पीनट, ठीक है ना। ये आलू है, क्या है? Think of all those mascot and sporting events and the great dynamic they create by getting involved with the audience, ठीक है। तो वो कंपनी जो फन के लिहाज से हो, वो कंपनी जो वॉलसमनेस के हवाले से हो, लाइक फूड, टॉयज कंपनीज। अक्सर आपने देखा होगा टॉयज कंपनी में वो कार्टून जरूर होते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि वो बच्चों के लिए या फन टाइप चीजों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। When to use picture and symbolic logos. Pictorial mark alone can be tricky. It's effective if you already have an established brand. Pictorial, मैंने कहा था कि स्टार्टअप्स के लिए ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, सही है भाई। तो आप ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं तो फिर आप पिक्टोरियल बनाएं, अदरवाइज बना के रख लें, आगे यूज कीजिएगा। Pictorial and abstract marks allows work quite well for global commerce. If, for example, a business name doesn't lend itself well to translation, ऐसा बिजनेस जो मतलब उसकी ट्रांसलेशन मायने नहीं रखती, वो 4 से 5 चीजें ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये a pictorial mark, however, may not be the best idea if you anticipate changes to your business model in the future, ठीक है। पिक्टोरियल उसके लिए बिल्कुल बेस्ट नहीं है कि आप आगे अपनी चीजों को चेंज कर रहे हैं, सही है भाई। तो ये चीजें, फिर आता है द कॉम्बिनेशन मार्क। तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कंबाइन करना, ठीक है। तो इट्स मीन यहां पे हम 2 चीजों को मिला के कुछ बना रहे हैं। अ कॉम्बिनेशन मार्क इज अ लोगो comprised of a combined word mark or letter mark and a pictorial mark and a abstract mark or a mascot. कुछ भी हो सकता है, आप उसको मर्ज करके कुछ क्रिएट करते हैं। लाइक बर्गर ने एक पिक्टोरियल यूज किया है, वो खाने का वो प्लेट, और फिर वर्ड मार्क भी यूज किया है, बर्गर किंग। इट्स अ कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। ये कोई चिप्स है, आई थिंक डोरिटोस, तो इन्होंने एक शेप भी यूज किया है पिक्टोरियल की तरह और वर्ड मार्क भी यूज किया है। तो कॉम्बिनेशन इज गुड थिंग बिकॉज अगर आप दोनों को एक साथ लेके जा रहे हैं तो इट्स चाहे मजीद नींद देगी, सही है। तो इफ यू वांट टू यूज बोथ लाइक पिक्टोरियल एंड आल्सो वर्ड मार्क, सो यू मस्ट यूज combination logo. The
picture and text can be laid out side by side. Some well-known combination mark logos include Doritos, Burger King and Lacoste. अजीब नाम है भाई. Because a name is associated with the image, a combination mark is a versatile choice, with both the text and icon or mascot working together or to reinforce your brand. ठीक है, अगर आप दोनों को चाह रहे कि मेरा जो सैम्बल है वो भी इंपॉर्टेंट है, मेरा जो नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, सो उन ब्रांड्स के लिए कॉम्बिनेशन मार्क इज रियली अमेजिंग, इज रियली फ्रूटफुल. यहां तो कोई प्रॉब्लम भाई, कोई मसला पीछे, कोई इशू है? द एम्बलेम. एम्बलेम लोगो कंसिस्ट ऑफ फॉन्ट इनसाइड अ सिंबल. भाई इसके अंदर ये होता है कि एक इमेज या कोई भी सिंबल के अंदर क्या हो, सिंबल के अंदर. आई थिंक इसके अगर मैं आपको मिसाल दूं तो वो जो कॉफी का ब्रांड है स्टारबक्स, ठीक है, वो क्या है कि कोई शेप के अंदर उन्होंने कुछ राइट डाउन किया हुआ, आई थिंक नीचे दिया होगा उन्होंने, हाँ ठीक है. और हार्वर्ड भी, हाँ, कोई भी शेप, कोई भी पिक्टोरियल टाइप का कोई भी चीज, उसके अंदर कोई फॉन्ट ऐड करना, ठीक है, उसको हार्ले डिवीजन, ठीक है. हमें भी पता है, इतने गरीब नहीं है, ठीक है. ये बाइक का है, ठीक है, ये बाइक का है भाई, ये हारिस साहब कह रहे हैं, ही लव्स बाइक. ये बाइक का है, ये कॉफी का है, और ये किसका है भाई? सबर 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 रोको तो काशान बताएंगे. ये किसका लोगो है यार ये? ओ माय गॉड, अबे भाई क्या कर रहा है? कहते पत्तों का ये. ओ माय गॉड, अनस बताएंगे, अनस. अरे भाई हाँ बताओ. यूनिवर्सिटी का लोगो है. ओ भाई, ओ क्षमा कीजिए, पाप कर दिया आपने. हार्वर्ड बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा पढ़ ले. ओ भाई थोड़ा सा नेट में दाके झांक ले, ताश खेल रहा होता हर टाइम. सही है भाई. तो इसमें क्या होता है कि एम्बलम, आप एक शेप के अंदर या एक पिक्टोरियल के अंदर अपना नाम ऐड करते हैं, अपना फॉन्ट ऐड करते हैं, जो भी है, ठीक है. दिस लोगोस टेंड टू हैव अ ट्रेडिशनल अपीयरेंस, ठीक है, और अक्सर जो ट्रेडिशनल अपीयरेंस को दिखाना चाहते हैं वो ये ज्यादा यूज करते हैं. Sales and creeds, these logos tend to have a traditional appearance that can make a striking impact. Thus, they are often the go-to choice for many schools and organizations. School organization हमेशा अपना एक बरम रखना चाहते हैं, ठीक है, अपना एक अपीयरेंस रखना चाहते हैं कि हम काफी पुराने हैं या हम सही है. तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा यूज करते हैं, स्कूल्स, एजुकेशन सेक्टर में अक्सर यूज किया जाता है. The auto industry is also very fond of emblem logos. सही भाई. तो ये थे हमारे पास 7 टाइप ऑफ लोगोस जिनका आपको बखूबी पता होने चाहिए थे कि व्हेन टू यूज एंड व्हाट टू यूज. कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, एनी क्वेश्चन भाई सब? एनी क्वेश्चन भाई सब? समझ आ रहा है ना अब तक जो पढ़ रहे हो पीछे? एनी प्रॉब्लम भाई साहब? मुस्कान,
समझ आ गया? नहीं आया समझ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, चाय बोल दिया, केक भी बोल देना। कर लिया टेस्ट? टेस्ट कर लिया? ज्यादा है कम है नंबर? बहुत ज्यादा है ना, बुढ़ी हो गई है। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला?